अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे साउंड वाले चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल्स 11.5, 11.6 एंड 11.7। प्रीवियस लेक्चर में हमने पिछले 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.5 की जानिब। बच्चों इंटरेस्टिंगली ये जो 3 न्यूमेरिकल्स आज मैं इस वीडियो में करूंगा, इन तीनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मुमासलत है। इन तीनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर एक ही डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ होगा और ये तीनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एको के मुतल्लिक हैं। वो टॉपिक जो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको, वहाँ हमने S=V × T फार्मूला पढ़ा था। ये फार्मूला यहाँ इन तीनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इस्तेमाल होगा। पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। अ मरीन सर्वे शिप sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. एक समुंदर का सर्वे करने वाली शिप है, समुंदर का सर्वे कर रही है। उस शिप के ज़रिए साउंड वेव्स को भेजा गया समुंदर के अंदर और वो साउंड वेव्स जाके किससे टकराई? सी बेड, समुद्री फर्श के साथ, जो समुंदर की फर्श है, तय है, उसके साथ जाके टकराई। टकराने के बाद आवाज़ पलट के वापस आई और उस मैरीन शिप के ऊपर मौजूद जो फ़र्द था, इंसान था जिसने वो साउंड भेजी थी, उसे एको कितनी देर बाद सुनाई दी? 1.5 सेकंड के बाद उसे वही आवाज़ पलट के वापस सुनाई दी। आवाज़ की रफ्तार कहता है सी वाटर के अंदर, समुंदर के पानी के अंदर आवाज़ की रफ्तार है 1500 मीटर पर सेकंड, काफ़ी ज़्यादा है। आम जो हमने एयर में पढ़ी थी 340 मीटर पर सेकंड, जबकि यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, बताइए जहाँ मैरीन शिप खड़ी है, सर्वे शिप खड़ी है, वहाँ समुंदर की गहराई कितनी है। आइए जो डेटा गिवन है वो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से लिखते हैं, फिर हम क्या मालूम करना है वो लिखते हैं, फिर फार्मूला क्या यूज़ होगा और फिर बढ़ेंगे हम सोल्यूशन की जानिब। तो डायग्राम आप देख सकते हैं कि मैरीन सर्वे शिप के ज़रिए आवाज़ भेजी जा रही है, वो सी बेड से टकरा के वापस आ रही है। जो वापस आएगी इसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको कहेंगे। वो एको 1.5 सेकंड के बाद सुनाई दी। तो ज़रा गौर करिए गिवन डेटा क्या है जी। टाइम टेकन बाय द साउंड, टाइम टेकन बाय द साउंड इन एको। एको प्रोड्यूस करने के दौरान जो टाइम लगा आवाज़ के जाने और आने में, पलट के जब वापस आएगी, दैट इज़ एको। उस दौरान जो टाइम लगा, फ़र्ज़ कीजिए मैं उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड। दूसरी चीज़, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, सी स्पीड ऑफ साउंड को v के साथ एंड इट्स वैल्यू इज 1500 मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ये स्पीड का v, ये टाइम, इसे मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों बच्चों गलत है? अब ज़रा उसका सवाल सुनिए। उसने कहा है व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ दैट सी बेड, उस समुंदर के जो फर्श है उसकी गहराई कितनी है। ये जो हमें जो टाइम गिवन है, ये टाइम एक तरफा फासले का टाइम नहीं है, एक तरफा जो आवाज़ ने फासला तय किया उसका टाइम नहीं है, ये तो बल्कि जाने और आने का टाइम है। आवाज़ जाके टकराई सी बेड से और वापस आई, ये टोटल टाइम है 1.5 सेकंड। जबकि गहराई मालूम करते हुए आवाज़ जब जा रही है वो वाला टाइम हमें मालूम करना है, तो वो टाइम इसका क्या होगा? हाफ होगा।
हाफ होगा। जब मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का टॉपिक डिटेल से पढ़ाया था तो याद होगा आपको, हर दफ़ा हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ क्योंकि हम वन साइडेड करेंगे तो 2 से इस टाइम को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वन साइडेड हमें क्या लेना है, टाइम। शिप से वहाँ जाने में वो गहराई है तो वहाँ जो टाइम लगेगा वो 1.5 सेकेंड तो नहीं होगा, इसका क्या होगा, हाफ। तो क्या कहूँगा, टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच सी बेड। सी बेड तक पहुँचने में जो आवाज़ को टाइम लगा वो कितना है, स्मॉल टी, और इस टाइम का क्या है, हाफ। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 0.75। 0.75 एको का हाफ होगा। एको क्योंकि जाने और वापस आने का टाइम है, लेकिन गहराई मालूम करते हुए हमें सिर्फ जाने का टाइम चाहिए और वो इस टाइम का हाफ होगा। ये आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास क्या था बच्चों, गिवन डेटा, ये मैंने गिवन डेटा निकाला था। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ जो मुझे मालूम करना है। मुझे क्या मालूम करना है, डेप्थ ऑफ सी बेड, वहाँ समुद्र की गहराई कितनी है, डेप्थ ऑफ सी बेड, जहाँ पे मेरीन सर्वे शिप खड़ी है वहाँ डेप्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। फार्मूला वो लिखा हुआ, फार्मूला किसके बराबर है, जब आप एक एक स्टेप इस तरह से लिखेंगे बच्चों, एक नंबर, एक पॉइंट भी आपका वो नहीं काट सकता। वो फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा क्लियरली आप लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। मैं डिटेल से ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझा रहा हूँ, करने में आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे। वैल्यूज पुट कर दो, क्या बन जाएगा, V की जगह वो 1500 स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, और T हमारे पास ये टाइम है 0.75। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1125 मीटर। ये है जी समुंदर की गहराई जहाँ पे मेरीन सर्वे शिप खड़ी है, 1125 मीटर उस वक़्त वहाँ पे उसकी गहराई है। ये है 11.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 11.6 और 7 बिल्कुल इसके जैसे हैं, देखिएगा बड़ी रैपिडली हम कर लेंगे। तो बच्चों 11.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल उसी के जैसा, फ़र्क सिर्फ इतना है वहाँ मेरीन सर्वे शिप थी, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो क्लिफ के सामने, चोटी के सामने खड़ा है, पहाड़ी के सामने, और क्लैप करता है। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड बाद उसी को अपनी आवाज़ पलट के वापस सुनाई दी, जिसे हम एको कहते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्राम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। बताइए वो चोटी क्लिफ उस स्टूडेंट से कितना दूर है, जबकि आवाज़ की रफ्तार कहता है उस जगह पे 346 मीटर पर सेकेंड है। सो गिवन डेटा टाइम वेस्ट किए बगैर हम रैपिडली कर सकते हैं। क्या कहूँगा, मैं करता हूँ जी, टाइम टेकन बाय द साउंड इन प्रोड्यूसिंग एको या इन एको, एको के दौरान आवाज़ की रफ्तार साउंड ने कितना टाइम लिया, वो टाइम दे रहा है 5 सेकेंड्स। उसे हम कैपिटल T से, जैसे हमने पीछे रिप्रेजेंट किया, 5.0 सेकेंड लिख देते हैं, 5 सेकेंड लिख देते हैं जी, ताकि ये ज़ीरो की कन्फ्यूजन भी ना रहे। 5 सेकेंड है जी एको प्रोड्यूस होने के दौरान टाइम। जबकि कहता है क्लिफ जहाँ पे वो मौजूद है, जिस जगह पे, वहाँ जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड उस जगह पे कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड। यही है जी 346, जी बिल्कुल 346 मीटर पर सेकेंड। पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से वही काम जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था। हमें पता है जब मुझे क्लिफ का फासला निकालना है तो क्लिफ का फासला जो है डिस्टेंस एक तरफा होता है, वन साइडेड होता है, लेकिन जो टाइम है वो तो आने और जाने का टाइम है। ये जो टाइम है ये आवाज़ के क्लिफ की तरफ जाने और क्लिफ से टकरा के वापस आने का। इसका मतलब मुझे टाइम चाहिए वन साइडेड जो क्लिफ तक के जाने का है। तो मैं क्या करूँगा, टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द क्लिफ,
चोटी तक पहुंचने का टाइम, ये तो जाके वापस आने का टाइम पूरा 5 सेकंड था, सिर्फ चोटी तक पहुंचने का टाइम स्मॉल टी, और वो किसके बराबर है बच्चों, कैपिटल टी को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ है उसका, और किसके बराबर 2.5 सेकंड। अब आगे तो आप जानते हैं कितना आसान है करना। टू फाइंड, क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, उस चोटी का स्टूडेंट से कितना फासला है वो मालूम कीजिए। फिर आप क्या लगाएंगे बच्चों, फार्मूला, एंड फार्मूला इज़ वो फार्मूला डिस्टेंस का s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय टी। सोल्यूशन क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ राइट साइड पे पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। लाइए भाई यहाँ पे करते हैं, लेफ़्ट साइड पे एस वैसे का वैसा, उसी से पूरा करता हूँ मैं कंप्लीट। v की जगह बच्चों 346 और t की जगह 2.5, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना आंसर विल बी 865 मीटर। इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल करना है। ये है उस स्टूडेंट से क्लिफ का फासला जो उसके सामने काफ़ी दूर चोटी है, उसने क्लैप किया था, क्लैप करने पे आवाज़ उसकी तरफ गई, यहाँ तक का फासला पता चल गया। और कैसे, जब उसे एको पलट के सुनाई दी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये है जी। अब नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए उन्हीं के जैसा है, सेम फार्मूला लगेगा, बस सिचुएशन चेंज है। क्या है जी, आ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds। एक शिप से अल्ट्रासाउंड आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उनको भेजा गया और वो कितनी देर में सी बेड से टकरा के वापस आई, कितनी देर बाद आई, 3.42 सेकेंड। हम जानते हैं हम टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, एको है, ये टाइम एको का टाइम दिया हुआ है। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। बताइए उस सी बेड का कितना फासला है शिप से, जो समुद्र की तय है, उसका फर्श का जहाज से उस शिप से कितना फासला है। बिल्कुल उसी के जैसा जो हमने 11.5 किया था। सो गिवन डेटा बच्चों देखिए, पहली चीज़ तो क्या हमें दी है, टाइम टेकन बाय द साउंड इन प्रोड्यूसिंग एको या जस्ट एको इन एको, कितना टाइम है, कैपिटल टी, दैट इज़ 3.42 सेकेंड्स जी, 3.42 सेकेंड्स बच्चों। फिर जी आवाज़ की रफ्तार दी है, स्पीड ऑफ साउंड, कौन सी साउंड है जी, अल्ट्रासाउंड है, इन सी वाटर, समुद्र के अंदर बात हो रही है, समुद्री पानी के अंदर। v इज इक्वल टू लिख देना, ज़्यादा बेहतर है, क्लियर हो जाएगा। रफ्तार 1531, हालांकि पिछले न्यूमेरिकल में 1500 थी, यहाँ उसने, हम जानते हैं कि टेम्परेचर की वेरिएशन से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती रहती है, 1531 है। अब फिर से क्या करूँगा, ये टाइम तो बच्चों है आवाज़ के जाने और वापस आने के, जबकि हमने तो डेप्थ मालूम करनी है, डेप्थ इज़ वन साइडेड, सिर्फ नीचे की तरफ गहराई है। तो क्या करूँगा, इस टाइम को किससे डिवाइड करूँगा, 2 के साथ। पहले लिख लूँगा टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड टू रीच द सी बेड तक पहुँचते हुए अल्ट्रासाउंड ने जो टाइम लिया वो किसके बराबर है बच्चों, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर 2, 3.42 ओवर 2, 1.71 सेकेंड्स जी बच्चों। अब क्या करना है, हमें मालूम करना है फिर से वही, क्या वही, हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ सी बेड या डेप्थ ऑफ सी बेड, डेप्थ ऑफ सी लिख लीजिए, सी बेड लिख लीजिए, और वो एस है, मालूम करना है जी बच्चों। फार्मूला फिर से वही जो हमने यूज़ किया, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई ना कोई इनमें से आ जाता है जी बच्चों। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी करेंगे, बाय
पुटिंग वैल्यूज़। बच्चे कह रहे हो क्यों सर आप बार बार कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट भी इन्हें नॉर्मल समझे, इजी समझे। बाय पुटिंग वैल्यूज़, v की जगह बच्चों 1531 मल्टीप्लाइड बाय 1.71, या वो नीचे जाने का सिर्फ टाइम मल्टीप्लाई कीजिए ना, आंसर विल बी 2618 मीटर। ये है समुंदर की गहराई, सी बेड का फासला उस शिप से। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिए। ये चैप्टर जल्द कंप्लीट होने जा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।